बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बिल्कुल न्यू लेटेस्ट गले का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे डोरी लूप्स के साथ और पर्ल्स के साथ। ये हमारे पास शर्ट की फ्रंट साइड वाला हिस्सा है, इस पर एम्ब्रॉयडरी स्ट्रेट पट्टी एम्ब्रॉयडरी हुई है इस नेक पर। तो आज हम इस नेक पे बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम शर्ट की फ्रंट साइड लेते हुए फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। जो हमने वीट पे मार्क करना है 3.5 इंच पे करेंगे 3.5 इंच पर, और जो हम डीपनेस रखेंगे वो रखेंगे 7.5 इंच पर, और बाकी जो फैब नेक बचेगा उसकी जो लेंथ है वो है 11.5 इंच। अब हम कैनवस पेपर लेंगे और इसी तरह से हम नेक कटिंग करेंगे, और टोटल जो लेंथ है इस नेक की वो 18.5 इंच है। ठीक है, 18.5 इंच टोटल लेंथ है, और जो हम कैनवस पेपर लेंगे वो हम लेंगे 19.5 इंच तक। जो लेंथ है कैनवस पेपर की वो 19.5 इंच है। और इस तरह से बीट पे हम पहले निशान लगाएंगे, कैनवस पेपर को डबल फोल्ड करते हुए 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, और फिर डीपनेस रखेंगे 7.5 इंच, और लेंथ में हम निशान लगाएंगे 12.5 इंच। 1 इंच हम एक्स्ट्रा कैनवस पेपर रखेंगे, और उसके बाद हम इस तरह से मार्क करेंगे 11.5 इंच तक। जो नेक की लेंथ थी वो 11.5 इंच है, लेकिन हमने 12.5 इंच रखी। 1 इंच हमने कैनवस पेपर एक्स्ट्रा रखा है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एक नेक को शेप देंगे, एक नेक शेप देंगे। इसके बाद इसकी आउटसाइड पर हम 1.25 इंच के मार्जिन से मार्क करेंगे, और फिर स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से। 12.5 इंच तक जो हमने मार्क लगाया था उस वहाँ तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और लास्ट में हम हाफ इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस तरह से हम नेक के आउटसाइड पर नेक ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे गले की। ठीक है, इस तरह से हम नेक की कटिंग करेंगे। अब बिल्कुल स्ट्रेट कट करेंगे। ये बिल्कुल न्यू लेटेस्ट नेक का डिज़ाइन है। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब हम इस तरह से नेक के दरमियान से कटिंग करेंगे। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम 11.5 इंच तक कटिंग करेंगे। ठीक है, टोटल जो हमने लेंथ रखी है स्ट्रेट इस तरह से 12.5 इंच है, लेकिन हम कटिंग करेंगे 11.5 इंच तक। इस तरह से नेक कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम नेक को पेस्ट कर लेंगे, और इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करेंगे। और नेक के अंदर जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर है जिसके ऊपर हमने नेक कटिंग किया था वो कैनवस पेपर को हम इस तरह से पेस्ट करने के बाद इसके आउटसाइड पे हम नेक को पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक के ऊपर। फिर रिमूव कर देंगे इस कैनवस पेपर को, और फिर फैब्रिक के आउटसाइड पर हम सिलाई लगाएंगे। नेक की जो आउटसाइड पे फैब्रिक है उसे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। किनारे के साथ साथ हम फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ठीक है, पूरे नेक पे जो फैब्रिक है बाहर वाली साइड पर उसे हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच हो चुका है। ठीक है, जो गले के किनारे वो हमने स्टिच कर लेंगे। अब हम गले के अंदर वाली साइड पे आउटलाइन के साथ साथ हम एक और स्टिचिंग करेंगे, एक और सिलाई लगाएंगे। गले के अंदर वाले हिस्से पे हम दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए ये स्टिच हो चुके हैं। अब हमारे पास ये 4 कलर्स में डोरी लूप्स हैं। इनकी जो लेंथ रखनी है वो रखनी है 3 इंच। ठीक है, इस तरह से अब हमने नेक की बैक साइड रखते हुए इस तरह से पेस्ट करेंगे। डोरी लूप्स को हम पेस्ट कर लेंगे। ये नेक की बैक साइड है। ठीक है, इस तरह से हम डोरी लूप्स लगाएंगे। गले की जो सीधे वाली साइड है, सीधे साइड वाला हिस्सा है, उस साइड पर हम इस तरह से डोरी लूप्स को रिंग बनाते हुए यू की मदद से डोरी लूप्स को पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, जो गले के दरमियान वाले हिस्से में हमने सिलाई लगाई थी, ठीक है, उनके दरमियान में हम इस तरह से डोरी लूप्स को रखते हुए पेस्ट कर लेंगे।
ये हमने पेस्ट कर ली। अब दोबारा से दो डोरी लूप्स के दरमियान हम एक और डोरी लूप्स को यूएचयू की मदद से पेस्ट करेंगे। ये हम यूएचयू की मदद से इसलिए पेस्ट कर रहे हैं कि आसानी से नेक बन जाए, सिलाई के दौरान डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, इस तरह से हम इजीली एक शेप दे सकते हैं डोरी लूप्स को। ठीक है, इस तरह से हम दोबारा से डोरी लूप्स को पेस्ट कर लेंगे पूरे नेक के अंदर। ये पेस्ट कर लिए हमने। अब दोबारा से हम स्टिच करेंगे इसे गले के अंदर साइड वाले हिस्से पे जो हमने पहले सिलाई लगाई थी डोरी लूप्स को पेस्ट करने के लिए। अब हम एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि डोरी लूप्स में मजबूती आ जाए, डोरी लूप्स भी स्टिच हो जाए और गले स्टिचिंग करने के दरमियान वो डिस्टर्ब ना हो, गले में कोई ख़राबी पैदा ना हो। इसलिए हम दोबारा से गले के दरमियान वाले हिस्से में डोरी लूप्स के साथ एक और सिलाई लगा लेंगे। अब शर्ट की फ्रंट साइड वाला हिस्सा है। अब इस तरह से हम शर्ट की फ्रंट साइड वाले हिस्से को इस तरह से रखते हुए पिनअप कर लेंगे। गले के ऊपर रखते हुए इस तरह से हम पिनअप कर लेंगे, एडजस्ट करेंगे अच्छी तरह से। पिनअप करने के बाद इस तरह से गले के बिल्कुल दरमियान में हम स्टिचिंग करेंगे ताकि गला फिक्स हो जाए। और फिर इस तरह से हम गले की स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। हाफ राउंड शेप में नेक स्टिच करने के बाद इस तरह से हम स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट हम स्टिचिंग करेंगे। जो हमने दरमियान से कैनवस पेपर कटिंग किया था उसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। स्ट्रेट गले के दरमियान में जो हमने कैनवस पेपर कटिंग किया था 1 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए उसे कटिंग करेंगे। इस तरह से हम ये गले को स्टिच कर लेंगे। अब इस नेक के अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये शर्ट की फ्रंट साइड वाला हिस्सा है। अब हम फैब्रिक कटिंग करने के बाद इसकी बैक साइड पे इस तरह से जो हमने स्ट्रेट स्टिच किया है गले को, ठीक है, दोनों साइड पे हमने जो सिलाइयाँ लगाई थी उसके दरमियान से फैब्रिक को इस तरह से हम कट करेंगे। शर्ट की बैक साइड पे रखते हुए हम नेक को कटिंग करेंगे ताकि एम्ब्रॉयडरी ख़राब ना हो, ठीक है, और आसानी से ये खूबसूरत सा गला बन सके। इसलिए हम इसे टर्न करने के बाद बैक साइड से नेक को कटिंग करेंगे स्ट्रेट। बिल्कुल दरमियान में हम कटिंग करेंगे। गले के बिल्कुल दरमियान में हम कटिंग करने के बाद इसे सीधा करेंगे और कट्स लगाएंगे। और फिर इस तरह से गले की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम गले की बैक साइड पे टर्न करते हुए प्रेस कर लेंगे। ये हमने प्रेस कर लिए। अब हम बटन टेक बनाएंगे। ये हमारे पास बटन टेक है। ये कैनवस पेपर के साथ हमने डबल फोल्ड फैब्रिक के साथ ये बटन टेक बना लिया। अब शर्ट की बैक साइड पर, नेक की बैक साइड पर इस तरह से हम बटन टेक को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यूएचयू की मदद से पेस्ट कर लेंगे ताकि आसानी से स्टिच हो सके। और फिर इस तरह से हम बटन टेक को दोनों साइड से, गले की दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, जहाँ तक हमने नेक बनाया वहाँ तक हम बटन टेक को स्टिच करेंगे। ये हमारे पास पर्ल्स हैं रेड कलर में, ये क्रिस्टल के पर्ल्स हैं। इस तरह से हम इन पर्ल्स को स्टिच करेंगे। स्ट्रेट जो नेक था उसके बिल्कुल दरमियान में बटन टेक के ऊपर रखते हुए हम इन पर्ल्स को स्टिच कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू गले का डिज़ाइन है ये। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। स्टेज जो हमने पट्टी बनाई थी वो तमाम पट्टी के अंदर हम पर्ल्स को स्टिच कर लेंगे और इस तरह से ये नेक रेडी हो जाएगा। आप जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।